बिल्कुल परेशान हो जाती है कि कैसे बचाया जाए। कहती है देखो हम सीधे सीधे उस पहाड़ पर पहुंचेंगे तो मारे जाएंगे। इसी बीच स्टिलिंग आखिरी गुफा में पहुंच गया होता है। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है तो स्टिलिंग माया का दिया हुआ वो पत्थर निकाल कर कहता है रिवील, और वो रोशनी देने लगता है। इस तरह वो चौथी चाबी को भी देख लेता है जो कि एक छेद के अंदर होती है, लेकिन उसके आगे कई पत्थर होते हैं। स्टिलिंग एक एक करके उन पत्थरों को निकाल कर बाहर रखने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो पत्थर निकालता जाता है ना, वहाँ पर एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। और जब स्टिलिंग आखिरी पत्थर निकालता है तो उस ट्रैप में एक कुल्हाड़ी नीचे जाकर एक बॉम्ब के तार को जला देती है। और इस बात को स्टिलिंग भी देख लेता है और अब उसको जल्दी से बाहर जाना होगा कैसे भी करके। फिर वो अपना हाथ अंदर डालकर चाबी निकाल लेता है और तेजी से बाहर भागता है। और वो गुफा से बाहर नहीं निकला कि ठीक उसी वक्त बॉम्ब फट जाता है और वो गुफा टूटकर बिखर जाती है। बाल बाल बचता है स्टिलिंग। वो थोड़ी चैन की सांस लेता है कि तभी उसकी गर्दन पर कोई तलवार रखता है। वो जैसे चौंक कर मुड़ता है तो वो कोई और नहीं जेड है। जेड हंसता है कि अबे क्यों बे, डर गया था क्या? स्टिलिंग पूछता है कि तुझे कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ? जेड कहता है बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज सुनकर आ गया यार। अब इन्हें चारों चाबियां मिल गई है। आज क्रिस्टल मून का आखिरी दिन है और आज दोपहर 12 बजे से पहले इन्हें उस पहाड़ पर जाकर जादू की छड़ी निकालनी होगी। फिर माया उन्हें अपने इल्यूजन के बारे में बता देती है कि अगर हम वहाँ गए तो मारे जाएंगे। स्टिलिंग कहता है मेरे पास एक आइडिया है, जमीन के रास्ते से जाने के बजाय समुद्र के रास्ते से जाएंगे तो पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे, वहाँ कोई हमें देख नहीं सकेगा। फिर माया एक पत्थर के पीछे छुपकर अपना ड्रेस चेंज करती है। उसने कई ड्रेसेस को अपने जादू से छोटा कर दिया था और अब उसमें से एक को बड़ा करके पहन भी लेती है। इसी बीच जेड की तरफ से कोई आवाज आती है तो स्टिलिंग पूछता है क्या हो गया, आवाज कैसी? तो जेड उसे माया का वो बैग खोलकर दिखाता है जिसमें उसने राक्षस को छोटा करके रखा था। फिर तीनों राजा के हार्बर के पास जाते हैं जहाँ कई शिप्स होते हैं। वहाँ कुछ नौसैनिक भी होते हैं जो स्टिलिंग को जिंदा देखकर बड़े खुश होते हैं। स्टिलिंग उनसे मदद मांगता है तो वो खुशी से मान जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि दिन दहाड़े शिप को चुरा लेना आसान नहीं होगा, रात को करेंगे। तब माया कहती है मेरे पास एक तरकीब है। कहकर वो अपनी जादू की छड़ी और मंत्र शक्ति से उस जगह को धुआंधार कर देती है। और इसी बीच स्टिलिंग और उसके साथी एक शिप का लंगर ऊपर करके लाठे और पाल को फैलाकर सभी के सभी शिप्स में वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इनका शिप उस पहाड़ की ओर जा रहा है। तब स्टिलिंग राजा की वो अंगूठी दिखाकर कहता है कि मुझे एक गुफा के बाहर राजा का स्केलेटन मिला जिसके हाथ में अंगूठी थी। इसे